श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपराम्। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णो रघुबर विमल जस जो दायक फलचार। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः, उमा महेश्वराभ्यां नमः, श्री एकादशी दक्षिणेश्वर धाम सरकार श्री हनुमते नमः। आज का भजन है। आज सत्संग के क्रम में जो हरि विमुख हैं, तो वाल्मीकि जी हरि विमुखों की विषय में बता रहे हैं। तो हरि विमुख के छठे प्रकार के विषय में कौन से पुरुष जो है मनुष्य हरि विमुख कहे जाएंगे। छठे प्रकार के हरि विमुख वो हैं जो हरिचरित सुनकर हर्षित नहीं होता, मद्य पीकर बुद्धि का लोभ कर लेते हैं। इसी भांति जिन्हें धर्म विरुद्ध हो, शास्त्र विरुद्ध तथा ईश्वर के विरुद्ध बोलना अच्छा लगता है, हरि विमुख हैं, तो वो धर्म के विरुद्ध बोलेंगे, शास्त्र के विरुद्ध बोलेंगे तथा ईश्वर के भी विरुद्ध बोलने लगते हैं। जानते हैं कि यह बात बुरी है, पर उन्हें व्यसन हो गया है, उसका त्याग नहीं कर सकते। इन छहों की बात उपेक्षणीय है, सो उमा उसमें तुम्हारी गिनती नहीं होनी चाहिए। इसलिए हे उमा, तुम्हारी उसमें गिनती हरि विमुखों में नहीं होनी चाहिए, भगवान शंकर जी कहते हैं। ऐसा अपने मन में विचार कर संदेह को छोड़ो और राम जी के चरणों को भजो। हे पार्वती, सुनो मेरे वचन, भ्रम रूपी अंधकार को नाश करने के लिए सूर्य के किरणों के समान हैं। यहाँ तक अब 3 प्रश्न के उत्तर हो गए। अब शंकर जी मानो 5 मुख से राम जी के ब्रह्मत्व का प्रतिपादन कर रहे हैं। प्रथम मुख से बोल रहे हैं, अगुण अरूप अलख अज जोई, अगुण अरूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सुगुण सोई, भगत प्रेम बस सगुण सोई। तो पार्वती जी के चौथे प्रश्न का उत्तर में कहते हैं, अज्ञ जान ऋष जन उर्धरहु, अज्ञ जान ऋष जने उर्धरहु, जहि विधि मोह मिटै सो करहु, जहि विधि मोह मिटै सो करहु। के ऐसे तो चौथे प्रश्न के उत्तर में कहते हैं पार्वती जी के कि जो निर्गुण अरूप अलख और अजन्मा है वही भक्तों के उत्तर में ही कहते हैं। जो निर्गुण अरूप अलख और अजन्मा है वही भक्तों के प्रेमवश सगुण हो जाता है। इस भांति सगुण निर्गुण में कुछ भेद नहीं है, इसको मुनि पुराण वेद और पंडित गाते हैं। जैसा भक्त चाहता है वे वैसे ही बन जाते हैं। भगत हेतु भगवान प्रभु, राम धर्यो तनु भूप। भक्त जैसा चाहता है भगवान वैसे हो बन जाते हैं। भगत हेतु भगवान प्रभु, राम धरे तन भूप। जो गुण से रहित हैं वह सगुण कैसे हो गए। जैसे जल और ओला भिन्न नहीं है, जैसे जल का स्वाभाविक गुण द्रवत्व है, परंतु शीत के वश होकर द्रवत्व अभिभूत होकर उसमें दृढ़ता आ जाती है और वह पत्थर सा दृढ़ हो जाता है। जो बात उसमें नहीं थी वह आ जाती है। इस भांति जो निपतन है तो ब्रह्म किमी, जो निपतन है तो ब्रह्म किनी के मोहांश को मिटाया। जो अरूप था उसका रूप पैदा हो गया। नाम रूप ये माया के अंश हैं, इसलिए उन्हें उपाधि कहा है। नाम रूप दो ईश उपाधि, नाम रूप दो ईश उपाधि। स्वरूप तो उनका सच्चिदानंद है, पर इस नाम उपाधि में जिसके संबंध से ऐसा सामर्थ्य आ जाता है कि सूर्यकांत मणि की भांति पाप रूपी रुई की राशि को भस्म करके ज्ञान का कारण होता है। जासु नाम पावक अघमूला, जासु नाम पावक अघमूला। और क्या कहते हैं, जा नाम निरूपम नार, नाम निरूपन नाम जतन ते, सोई प्रगटत जिमि मोल रतन ते। नाम निरूपन नाम जतन ते, सोई प्रगटत जिमि मोल रतन ते से। नाम वह विरह विकल नहीं हो सकता, उसे विरह विकल समझने वाले को ही मोह होता है, वह उसके स्वरूप को नहीं जान पाया। इस भांति नारी विरह मति मोर, इसके मोह को मिटाया। श्री रामचंद्र जी सच्चिदानंद सूर्य हैं, वहाँ ज्ञान रूपी रात्रि के
लौ का भी लेश नहीं है। राम सच्चिदानंद दिनेशा, राम सच्चिदानंद दिनेशा, नहीं तह मोह निशा लवलेशा, नहीं तह मोह निशा लवलेशा। वे स्वभाव से ही प्रकाश रूप हैं, यहाँ वहाँ विज्ञान रूपी प्रातःकाल भी नहीं होता है। जैसे सूर्य रात्रि का अपहारी है, वैसे ही सच्चिदानंद मोहापहारी है। और हरस विषाद ज्ञान अज्ञान जीव धर्म अमिति अभिमान, फिर पर राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना, परमानंद परेश पुराना। अहंकार अभिमान में भेद है, अहंकार और अभिमान में भेद है। अहंकार अपने का होता है और अभिमान वस्तु का होता है। अहंकार अपने का होता है और अभिमान वस्तु का होता है कि यह हमारी है। देह व्यापार को अपना मानना अहमिति है कि यह हमारी है। देह व्यापार को अपना मानना अहमित है। और मैं ब्राह्मण विद्वान धनी राजा हूँ इत्यादि अभिमान है। तो अहमित से अस्मिता और अभिमान से गर्व का अर्थ लिया है। ये सब जीव के धर्म हैं। भाव यह है कि तुम राम जी में विषाद समझती हो, यदि उनमें हर्ष कहें तुम उनमें अज्ञान कहती हो, यदि ज्ञान कहें तो वह भी नहीं बनता, क्योंकि हर्ष विकास से सब जीव के धर्म हैं। ये उपप्रयोग सात्विकार जीवन में ही होते हैं, ईश्वर में नहीं। पुनः दूसरी बात दूसरे मुख से बोले, पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि प्रगट परावरनाथ, रघुकुल मणिमय स्वामी हुई कही विश्वनाघ्यो मात। पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि प्रगट परावरनाथ, रघुकुल मणिमम स्वामी सोई कही शिवनायो मात। प्रसिद्ध पुरुष, पुरुष प्रसिद्ध माने जगदात्मता जगदात्मा प्राण प्रिय रामा। अप्रकाश निधि माने जिम घट कोटि एक रवि छाड़ी छाड़ी, जिम घट कोटि एक रवि छाही प्रगट परावरनाथ। राम रजाय मेटि जग माही, राम रजाय मेटि जग माही, देखा सुना कतहु को नाही, देखा सुना कतहु को नाही। उमा दारू जो सिद्ध की नाई, उमा दारू जो सिद्ध की नाई, सवई मचावत राम गोसाई, सवई नचावत राम गोसाई। उमा दारू जो सिद्ध की नाई, सवई नचावत राम गोसाई। वही राम जी रघुकुल के ब्रह्म, रघुकुली ब्रह्म हैं। वे ही मेरे स्वामी हैं। अपने भ्रम को अज्ञानी नहीं समझने, अपने भ्रम को अज्ञानी नहीं समझते। अविवेकी प्राणी ही प्रभु पर मोह का आरोप करते हैं। जैसे आकाश में बादलों का पर्दा देख बुरे विचार वाले कहते हैं कि सूर्य ढक गया। जो अपनी आँख में उंगली लगाकर देखता है उसके मत में दो चंद्रमा स्पष्ट हैं। सो उमा राम जी के विषय में ऐसा ही मोह है। जैसे आकाश में अंधकार धूम और धूल शोभित होती है, यह निर्गुण निराकार में अध्यास का उदाहरण है। या तो सबका प्रकाशक है, उसमें अज्ञान अंधकार कहाँ। अब तीसरी बार तीसरे मुख से अभिवादन करते हैं। विषय करण सुर जीव समेता, विषय करण सुर जीव समेता, सकल एक ते एक सचेता, सकल एक ते एक सचेता। असब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनाधि अवधि पद सोई, सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधिपति होई। विषय से इंद्रियाँ उनके देवता और उनसे भी बढ़कर जीवात्मा सचेत है, पर सबका जो परम प्रकाशक है वही अनादि राम अयोध्यापति हैं। जीव भी बिना श्री राम की सत्ता के कुछ नहीं कर सकता। जगत प्रकाश है, राम जी प्रकाशक हैं। जगत प्रकाश से प्रकाशक रामू, वे ही माया के स्वामी और ज्ञान तथा गुणों के धाम हैं, जिनकी सच्चाई से जड़ माया की सहायता से सत्यता की भांति भाषित है। जड़ माया जो है मोह की सहायता से सत्यता की भांति भाषित है।
जैसे सीपी में चांदी और सूर्य के किरणों में जल भाषित होता है। यद्यपि ये बातें तीनों कालों में झूठी हैं, पर इस भ्रम को कोई टाल नहीं सकता। बिनु व्यापक बिनु विष्णु काल भाविक। राम जी तीनों काल में हैं, माया उनके आश्रित है, इससे वह भी तीनों काल में है। विधि प्रपंच अस अचल अनादि, विधि प्रपंच अस अचल अनादि। तो मिशा होते हुए भी सत्य ऐसा भासती है, इस भ्रम को कोई टाल नहीं सकता। अर्थात भ्रम को दूर कर माया को छोड़ देना शक्ति से बाहर है, अपनी शक्ति से नहीं। राम के पास से ही यह भ्रम मिटता है, राम के पास से ही यह भ्रम मिटता है। जासु कृपा अस भ्रम मिट जाई, जासु कृपा सब भ्रम मिट जाई। गिरजा सोई के पालु रघुराई, सो दयालु रघुराई ही हैं, सो दयालु रघुराई ही हैं। इस भांति जगत हरि के सहारे रहता है। यद्यपि सत्य है, दुख दे रहा है। जैसे कोई सपने में सिर काटता है, वो काटता हो तो बात बिना जाने दुख नहीं दूर होगा। जगत मायामय है, तदपि यद्यपि असत्य देख दुख आही। और जगत स्वप्न भी है। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। हरि को जानना ही जागना ही जानना है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। हरि को जानना ही जागना है। हरि को जान लीजिए, मानो आप जग गए। जेहि जाने जग जाई हेराई, जेहि जाने जग जाई हेराई। जागे जथा परम भ्रम जाई, जागे जथा परम भ्रम जाई। भाव यह है कि भ्रम का मिटना मिटाना क्रिया साध्य नहीं है, वरना कृपा साध्य है। जनाकांक्षा किए कृपया जानकी इसकी कृपा। जगावती सुजान जीव, मूर्ता का त्याग और श्री हरिचरण में अनुराग करना ही जगना है। फिर यह राम के पास से ही होता है। हे पार्वती, जिसकी कृपा से ऐसा भ्रम मिट जाता है, वही कृपालु रघुराई हैं, जिनका आदि व अंत किसी को नहीं मिला। मैं उनकी कृपा कैसे हो? इसका उत्तर यह है कि मन कम बचन छाड़ी चतुराई, मन कम बचन छाड़ी चतुराई। मिलत के भजत के पा करी हैं रघुराई, भजत के पा करी हैं रघुराई। इस कथन का भाव यह है कि प्राकृत लोगों का जन्म आदि है और मरण अंत है, और वे तो स्वतः भगवान हैं, अतएव अनादि हैं। अवतार में भी जन्म नहीं होता, प्रकट हो जाते हैं। वह जैसा है वैसा वेद भी नहीं जानते हैं, न कह सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है प्राकृत लोगों का जन्म आदि मरण होता है, और भगवान तो स्वतः प्रकट हैं, वो अनादि हैं, अवतार में भी जन्म नहीं लेते, वो प्रकट हो जाते हैं। श्री राम जय राम।